साथियों नमस्कार। मैं लक्ष्मण भाटी आपका आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के राज्य परियोजना निदेशक श्री ML यादव से हस्ताक्षरित एक पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। विषय है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेप द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2022 ऑनलाइन अपलोड करने बाबत। साथियों, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये टैप होता क्या है। तो टैप का मतलब होता है टीचर अप्रेजल फॉर्मेट, और ये एक वर्ष में 2 बार भरा जाता है, जो कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाने वाले समस्त प्रकार के टीचर्स और संस्था प्रधान हैं उन सबको भरना होता है। 1 जनवरी से 30 जून तक प्रथम और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक द्वितीय बार इसको भरा जाता है। इसके भरने के उद्देश्य हैं कि जो शिक्षक हैं और संस्था प्रधान हैं वो अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन कर सकें। इसके अलावा शिक्षण के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, उनका आकलन और शिक्षक प्रशिक्षणों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ये टैप सभी शिक्षकों से भरवाया जाता है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने का एक निर्धारित समयावधि दे रखी है। उस समयावधि में ही सबको अपना टैप ऑनलाइन करना पड़ेगा, और वो समयावधि इस तरीके से हैं। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त L1 और L2 अध्यापक, इसके अलावा संस्था प्रधान जो द्वितीय श्रेणी का होता है, वो 6 जनवरी से लगा के 11 फरवरी 2023 तक उनको अपना टैप ऑनलाइन करना है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा, उसमें आने वाले लेवल 1, लेवल 2, द्वितीय श्रेणी सब्जेक्ट टीचर, इन टीचर्स को 13 फरवरी से 18 फरवरी तक अपना टैप ऑनलाइन करना है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में शेष बचे व्याख्याता और प्रधानाचार्य तथा SVGMS मॉडल स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल 20 फरवरी से 25 फरवरी तक अपना टैप ऑनलाइन करेंगे। तो साथियों, इन सभी श्रेणी के शिक्षकों द्वारा अपना टैप शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर स्टाफ लॉगिन के द्वारा ही भरा जाएगा। तो किस तरीके से भरते हैं, अब हम ये ऑनलाइन हाथों हाथ देखते हैं। गूगल पेज के सबसे ऊपर दाईं ओर 3 बिंदी दबाएं, उसके बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेस्कटॉप मोड को क्लिक करें। गूगल सर्च बार में आपको शाला दर्पण स्टाफ विंडो टाइप करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन खुलेंगे, आपको शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने शाला दर्पण के ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आप स्टाफ विंडो पे लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होते ही ऊपर बाईं तरफ 3 हॉरिजेंटल लाइन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, जिसमें अप्लाई बटन को आप प्रेस करेंगे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके सामने टैप 2022 पार्ट 2 आएगा, आप उसे क्लिक करें। सबसे ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल खुलेगी। उसके बाद में टैप के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 खुलेंगे। सबसे पहले आपको भाग 1 को भरना है। यहाँ बिंदु संख्या 1 में गत वर्ष आप द्वारा कौन सी क्लास में कौन सा विषय पढ़ाया गया, ये सूचना दी गई है। उसके बाद में बिंदु है आपकी पिछले 6 माह में उपस्थिति कितनी है, और क्या आप प्रतिनियुक्ति पे थे, हाँ या ना में आपको लिखना है। अब यहाँ नीचे जो बिंदु हैं, आपके द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों को आप 1 से लगा के 5 तक रैंकिंग देंगे, और अगर संस्था प्रधान टीचर के रूप में भर रहा है तो बिंदु संख्या 4 वो खाली छोड़ें। संस्था प्रधान को आप रैंकिंग देने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे, और अब भाग 2 आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ भाग 2 में आपको 1.6 में शिक्षक द्वारा शिक्षण में जो महसूस की जाने वाली चुनौतियां हैं, कोई 3 चुनौतियों को आपको रैंकिंग देनी है। जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1, उससे छोटी चुनौती को 2, और सबसे छोटी चुनौती जो आपको लगती है उसमें आप 3 देवें, बाकी सब में 0 भर दें। उसके बाद में 1.7 जो बिंदु हैं, उसमें शिक्षक को प्रशिक्षण की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस प्रशिक्षण की है उसे आप 1 नंबर दें,
उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आप 3 नंबर दें, बाकी सब में 0 छोड़ दें। साथियों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और आपके मित्र के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आगे ज़रूर शेयर करें। बिंदु संख्या 1.8 में शिक्षक अगर विद्यालय के भौतिक विकास में कोई योगदान देता है, कोई पुरस्कार प्राप्त करता है, लेखन करता है, तो उसमें चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। सबमिट करते ही भाग संख्या 3 खुल जाएगा। इस पार्ट में सबसे ऊपर आपको पिछले 6 माह में जितनी भी ट्रेनिंगें ली हैं उन ट्रेनिंगों का विवरण आपको भरना है, एक एक करके भरना है। जैसे एक रो में आप सब कॉलम भर देंगे तो फिर सेव कर देना, फिर नया कॉलम खुल जाएगा, अगली ट्रेनिंग आप उसमें भरेंगे। और कोड संख्या में भरना है, ऊपर लाल अक्षरों में कोड दे रखे हैं, उस हिसाब से ये आपको ट्रेनिंगें भरनी है। बिंदु संख्या 2.2 में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसको हाँ या ना में उत्तर दें। फिर यहाँ नीचे बिंदु संख्या 3.1.1 में आपके द्वारा अगर किसी तरह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में या आपका जो निष्पादन है वो मापदंड अपनी राय के अनुसार आपको रैंकिंग देनी है। 1 से 5 तक रैंकिंग है और वो आपको इसमें देनी है विभागीय कार्यों से संबंधित। और ये सब करने के बाद में आप सबमिट करेंगे और सबमिट के पास में ही फाइनल लॉक का बटन है जिससे आप इसे लॉक कर दें, आपका टैब भर जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।